Good morning, class 6 students. How are you all? I hope you all are fine and doing good. So today we are going to study subject English, which is a poem, and the poem name is The Wonderful Words by Mary O'Neill. So the writer of this poem is Mary O'Neill. So students, let me know one thing. डू यू नो व्हाट इज वर्ड्स? क्या आपको पता है वर्ड्स क्या है? लेट्स सी व्हाट इज वर्ड्स. द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन. सो वर्ड्स एक लेटर या फिर लेटर्स के ग्रुप होते हैं जो हम लिखते हैं या बोलते हैं तब उनकी मीनिंग होती है. हमारे लिखने और बोलने के लिए वर्ड्स का यूज़ होता है. Through the words, we can express our feeling and our thoughts. वर्ड्स के थ्रू ही हम अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना? So students, can you imagine the world without words? And how would we express ourselves if there are no words? अगर दुनिया में वर्ड्स ही नहीं होते तो हम अपने को कैसे एक्सप्रेस करते, हम खुद को कैसे एक्सप्रेस करते, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, इस सब को हम कैसे एक्सप्रेस करते? उसे एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स का होना ज़रूरी है. ओके, सो इन दिस पोएम डिस्क्राइब हाउ वंडरफुल वर्ड्स आर. इस पोएम में बताया गया है कि वर्ड्स कितने वंडरफुल है, कितने अमेजिंग है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. This is our poem, so let's read out. Never yet a thought shrivel and die, for want of a way to say it. हमें कभी भी अपने थॉट्स को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए और ना ही मरने देना चाहिए. सिर्फ एक वे चाहिए हमें हमारे थॉट्स को कहने के लिए, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. इंग्लिश एक वंडरफुल गेम है जिसे हम सब खेल सकते हैं. यहाँ पे इंग्लिश मतलब लैंग्वेज की बात की गई है कि हम अपने थॉट्स को अपनी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये हम सब कर सकते हैं. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head. जो आपके दिमाग में ब्राइटेस्ट थॉट है, जो आपके दिमाग में विचार है, उन्हें सिर्फ एक वर्ड्स के साथ मैच करना है. सो दैट दे कैन कम आउट क्लियर एंड ट्रू, जिससे कि वो सच्चे और अच्छी तरीके से बाहर आ सकते हैं. एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, और आपकी जो थॉट्स को है ना वो प्यूरिफाई करके अच्छे से फ्रेम करके बाहर लाते हैं. फॉर मेनी ऑफ लवलीस्ट थिंग्स हैव एवर एट बीन सेड. आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं और ना ही आपने किसी से कहा है. So let's move forward. Words are the food and dress of thought. They give it its body and swing. जो words होते हैं वो हम thoughts के लिए food और dress का काम करते हैं. जैसे कि अगर हम खाना खा लेते हैं और ड्रेसअप हो जाते हैं तो हम खुद को अच्छा फील करते हैं और सामने वाले हमें अच्छा फील करते हुए देख के सामने वाले को भी हम अच्छे लगते हैं. उसी तरह से जो वर्ड्स है वो हमारे थॉट्स को एक पिक्चर देता है, एक बॉडी देता है. एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स. और आजकल क्या है कि सारे लोग हैं वो कुछ फ्रेश, कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें सुनना चाहते हैं. जैसे कि हमारे माइंड में कोई थॉट्स है, बहुत अच्छी थॉट्स है ना, तो वो चीज़ वो सुनना चाहते हैं. बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज. लेकिन सिर्फ वर्ड ही एक
एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हमारे थॉट्स को हम अपने माइंड से आज़ाद करा सकते हैं, फ्री करा सकते हैं। जो थॉट्स हमारे माइंड में कैद है, प्रिजन मतलब होता है जेल, जो थॉट्स हमारे माइंड में कैद है उन्हें वर्ड्स के थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ वर्ड से उन्हें फ्री करा सकते हैं। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइजेस। हो सकता है कि आपके माइंड में अभी भी बहुत सारी अच्छी वंडरफुल थॉट्स हो, बहुत सारे न्यू सरप्राइजेज हो जिन्हें हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, जो हमने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है। ये थी आपकी पोयम। देयर आर सम कीवर्ड्स। shrivel means dry up, broom means polish, swing means movement, longing means desiring, marvelous means wonderful. So let's move forward the question answer. These are your important question answer which will come in your exam. So be prepared. With your partner, complete the following sentence in own words using ideas in the poem. Do not let a thought shrivel and die because dash. Answer is for want of a way to say it. Second one, English is a dash with words that anyone can play. Wonderful game. Answer is wonderful game. One has to match dash, and answer is to the brightest thought in our head. And fourth is words are the dash of thought, food and dress. And there is second question. In group of 4, discuss the following lines and their meanings. First one, all that you do is match the words to the brightest thought in our head. Here is answer. Now second one, for many of loveliest things have never yet been said. Here is answer. Third one, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things. And fourth one is, but only words can free a thought from its prison behind your eyes. And here is the answer. Bye students, enjoy yourself.